फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आज डे 2 है। डे 1 में थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी हुआ था, वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं, एक बार रिवाइज करें तब स्टार्ट करते हैं। तुमको तो पता है ना, तुम्हारा एमसीक्यू आएगा 40 मार्क्स का, सेम 3 है। सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का एमसीक्यू रहता है। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो पहला चैप्टर है, कितना मार्क्स का क्या चैप्टर रहेगा वो तुमको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। जब तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, एडमिशन कर लोगे, तो कौन क्या चैप्टर से कितने मार्क्स का क्या बुक है सब बता देंगे। तो ये हम लोग पढ़े थे सॉरी। डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, एज पर सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन। हाँ जी बोलिए। अकाउंट्स और टैक्स का तो अकाउंट्स के साथ ही होता है। आपका सर ये थर्सडे ही हो जाएगा, थर्सडे 6 बजे टैक्स का हो जाएगा, 5 PM। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और बोलिए, सुनिए ना। वो जो लास्ट क्लास जो स्टूडेंट आया था उन लोग से बात हुआ? अच्छा ठीक। ठीक है, तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे तो हम लोग डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टू और कितना होना चाहिए, मोर परसेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 2। और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तो मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तुमको एक क्लास का वीडियो भी दे देंगे, अभी हल्का हल्का रिवाइज कर लो, थ्योरी छूटने से कोई दिक्कत नहीं है। तुमको रिवीजन का ये जो क्लास हो तुमको हम वीडियो भेज देंगे। केस स्टडीज बोलते हैं उसको। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो केस स्टडीज बेस भी कर लोगे। डायरेक्ट क्या ऐसे ही देता है, कोई कोई केस स्टडीज दे सकता है, सिर्फ केस स्टडीज बेस नहीं मिलता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम कर लोगे आराम से। ऐसे केस स्टडीज दे देगा। एक पर्सन है जो बैंकरप्ट है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है तो क्या है, ये सब बना करके फिर लिख देना है। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना था, 50। ये लैग कर रहा है। शायद ना। तो मिनिमम कितना, 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। ये पढ़े थे। और कौन कौन सा पर्सन जो पार्टनर नहीं बन सकता है, माइनर इन नॉर्मल कोर्स। फैन चला दो थोड़ी देर के लिए फिर बंद कर देना। तो हाँ, कितना और क्या हो, ठंड लग रहा है? क्या करना है इसमें आप? अच्छा, जूम ऑन कर दें। लाइव चल रहा है, बातचीत नहीं करो। वॉल्यूम टर्न ऑफ करने बोल रहा है। जी, ठीक है, ओके।
back कर लैपटॉप जितना भी कॉस्टली ले लो ये प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, तो कौन कौन सा पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता? ठीक है, तो एक माइनर, माइनर मतलब क्या, जो इसका 18 साल से कम है वो नहीं बन सकता है, सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिटेड हो सकता है ना। लॉस नहीं बियर करेगा ना, वो क्यों करेगा, वो तो माइनर है ना अभी वो। उसका जितना उसका कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में उधर तक है, उसका लायबिलिटी मतलब लिमिटेड तक रहता है, अनलिमिटेड नहीं रहता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो नॉर्मल नहीं है, मेंटल है, वो नहीं कर सकता। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कानूनी मना कर दे। इंसॉल्वेंट पर्सन है कोई, क्या हो इधर, क्रोम कास्ट नहीं है, अब दिक्कत ही हो रहा है। आवाज है तो उनको बोले सोने का, इसी में बताता है। ठीक है, तो माइनर पर्सन, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, इंसॉल्वेंट पर्सन, इसका क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया। ठीक है, मतलब कि उसका खुद ही पैसा नहीं तो कैसे करेगा, इसका देखिए ना ऐसा हो गया। तुम आज डे वन का तुमको हम वीडियो दे देंगे, देख लेना, थ्योरी पोर्शन है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और मेरा क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जो रिटर्न होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का एग्जिस्टेंट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। एक क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, पार्टनर एजेंट भी बन सकता है और प्रिंसिपल भी बन सकता है। ठीक है, एजेंट भी बन सकता है और क्या बन सकता है, प्रिंसिपल भी बन सकता है। पार्टनर का लायबिलिटी क्या रहता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या है, जितना तुम्हारा बिजनेस में जो पैसा हो तो देना देना पर प्लस उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके भी अपना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हुआ था हम लोगों का, ये सब हम लोग फीचर्स हो गया था। और क्या हो गया था, हर इंडिविजुअल पर्सन को क्या बोलते हैं, पार्टनर। सब अगर मिल जाते हैं इंडिविजुअल पर्सन, उसको बोलते हैं फर्म। अब फर्म का कोई नाम रखते उसको क्या बोलते हैं, फर्म्स नेम। यहीं तक हुआ था। ठीक, जाओ थोड़ा सा इसको कर लें। लैग भी कर रहा है बहुत, ये सब फोल्डर खोल रहा है ना। हम्म, देखिए अप डाउन कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी बता दिए थे तुम लोग। खुलने दो। नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या बोले थे, लीगल व्यू पॉइंट में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है दोनों का। क्यों क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तभी तो पार्टनर से जितने भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है फॉर्म को पार्टनर्स को भी देना पड़ा, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक लास्ट क्लास हुआ था, है ना। आज हम लोग करेंगे डे टू। डे टू में हम लोग राइट्स के बारे में, यहाँ से तुम भी सुनना। ठीक है, राइट्स हो गया था, राइट्स ड्यूटीज हो गया था क्या। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर देखते हैं। ठीक है, कॉपी निकालो सब कोई, यहाँ से तुम समझना। ठीक है, हाँ कॉपी निकालो, जो लिस्ट लिखा है लिस्ट का हमको नाम बताते चलना। ठीक है, हाँ नहीं बता, नहीं बता अभी, बता। सुनो, जो लिखे लिखो, इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा।
तो लिख दो टाइप्स, लिखो यहाँ पे टाइप्स, जो जो पार्टनर का नाम है, ठीक है। यहाँ लिखो कैपिटल, हाँ हाँ, मैनेजमेंट प्रॉफिट, ये मेरा तुम्हारा हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें से कुछ बना लो। सबसे पहले मेरा क्या था, पहले लिस्ट लिख लेते हैं हम लोग। एक्टिव पार्टनर, इधर तो इतना लिख जाए, स्पेस नहीं है, एक्टिव लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, यू आर एम एन टी, डोरमेंट पार्टनर है। लिखो लिखो, कॉपी में लिखो, इससे हमसे क्यों पूछता है, इसको बनाओ जो बना रहे चार्ट। हाँ, अरे नहीं, संग संग बनाओ ना तुम लोग, सिर्फ तो हेडिंग दे, सब ऐसे ऐसे साइड साइड हेडिंग दे तो हो जाएगा। घर में क्यों बनाओगे, लिखो इसको। डॉर्मेंट के बाद और क्या था देखो, नॉमिनल डॉर्मिंग या स्लीपिंग लिख सकते हैं, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर बाय स्टॉप एल, डबल पी एल ना। और हाँ, होल्डिंग आउट भी बोलता है, ठीक है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, अब प्रॉफिट शेयरिंग, ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। पार्टनर तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली ये 6 का लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग का लिखना नहीं होगा। इसको लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर हम समझा रहे इसका क्या है। सेम है स्टॉपेल की तरह काइंड ऑफ। चलो इसको कॉपी करो यहाँ तक। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स में क्या क्या है, डे 2 है आज हम लोग, डे 1 नहीं है, डे 2 है। आज थ्योरी पोर्शन हम लोग खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से डैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, जो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है तुम लोगों का, वो शुरू करेंगे। हो जाए तो बोलना, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। क्या चीज नहीं, अलग अलग है, मेरा स्पेस थोड़ा कम था तो हमने डिफरेंट है। हो गया, सुनो, एक्टिव पार्टनर मतलब क्या, नाम से समझ में, एक्टिव और इसका और क्या नाम है देखो, पीडीएफ में दिया हुआ है, एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर्स, ठीक है। एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर्स, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये हर तुमको हम ये दे देंगे, नोट्स जो है ना, जीरोक्स तुमको हम दे देंगे, ठीक है। ये नोट्स में हम लोग सब थ्योरी पोर्शन जो ये हम लोग कर रहे हैं ना। एक्टिव पार्टनर का और क्या नाम है, एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है। एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में रहता है, ये एक्टिव है, ये घर में नहीं रह रहा है, बिजनेस में आ रहा है डेली, आकर के सारा काम देख रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि ये एक्टिव है, घर में बैठा हुआ नहीं है। तो एक्टिव पार्टनर क्या कैपिटल बिजनेस में लगाएगा, यस लगाएगा। मैनेजमेंट मतलब डे टू डे एक्टिविटी का मैनेजमेंट में वो आता है, पार्टिसिपेट करता है। मैनेजमेंट में डे टू डे लिख दो कि डे टू डे में आता है, मतलब डेली आता है, हर जो जो काम होता है, ठीक है, आएगा। प्रॉफिट शेयर करेगा क्या, ऑब्वियसली करेगा। और लायबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड, क्या रहेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तुम्हारा क्या, मतलब तुम्हारा नाम क्या बोले, सॉरी फिर से, राजदीप। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब तुमको पता है क्या होता है, किसी तरह का, जो मेरा 11 में नहीं पढ़े थे लायबिलिटी वाला, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा किसी तरह का। एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। जितना तुम्हारा बिजनेस से तुम्हारा कर्जा चुका रहे हो उसको बोलते हैं लिमिटेड। अब बिजनेस से कर्जा चुकाने में पैसा कम पड़ा, तुमको अपना घर का प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी चुकाना पड़ेगा पार्टनर को, तो क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। क्लास 1 देंगे, देख लेना, ठीक है। एडमिशन लेना, डे 1 देंगे, थोड़ा सा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, कर लो, ठीक है। गवर्नमेंट, इसके एक और भी नाम क्या है, स्लीपिंग पार्टनर, हाँ राइट।
डॉर्मेंट स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये डेली बिजनेस में मान चलो ए बी सी पार्टनर है, 3 पार्टनर ए बी सी, फैन ऑफ कर दो। ए बी सी 3 जन क्या है, पार्टनर है। जैसे कि हम बोले ए डेली आ रहा है, बी सी नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। घर में स्लीपिंग है, सो रहा है, काम पे नहीं रहा है, तो क्या बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, क्या पैसा लगाएगा, लगाएगा। स्लीपिंग है तो क्या पार्टनर है, बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा तो पार्टनर कैसे कहलाएगा। अब तुम बिजनेस में पैसे नहीं दो किस बात का पार्टनर हो। डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट में आएगा क्या, डे टू डे आता तो स्लीपिंग पार्टनर क्यों बोलते हैं। ठीक है, डे टू डे मतलब कि रोज बिजनेस में आ रहा है तभी तो उसका नाम है स्लीपिंग पार्टनर। रोज पर प्रॉफिट लेगा क्या, सॉरी नो, तो क्या होगा नो, बट प्रॉफिट शेयर करेगा क्या, हाँ करेगा। भले वो नहीं आ रहा है फिर भी पार्टनरशिप में ऐसा रूल है, carried on by all और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शुरू फर्स्ट क्लास होगा तो पता चलेगा, या तो एक मिलके पूरा बिजनेस को चला सकता है या सब मिलके, तीन में से कोई एक भी चला सकता है। दोनों एक भी आया तब भी वो प्रॉफिट लेगा, लायबिलिटी बट अनलिमिटेड ही रहेगा। चलो कॉपी करते चलो संग संग। नॉमिनल का मतलब क्या होता है पहले ये पता है, आगे ही बोल रहे हो। हाँ, नॉमिनल पार्टनर हम लोग नॉर्मल हिंदी वर्ड में बोलते हैं नाम का पार्टनर। मतलब कि ये सिर्फ तुमको अपना नाम दे, अपना ब्रांड वैल्यू दे रहा है, अपना ब्रांड वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और बताने दो वेट। ठीक है, तो नाम का पार्टनर मान चलो कोई फेमस है, ठीक है। अब मान चलो कुछ चीज़ का कोचिंग सेंटर खोले, ठीक है, हम अपना नाम से डायरेक्ट खोल लिए, ठीक है, तो मेरा इतना नहीं चलेगा। बट हमारा ये बोले कि जो मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा जो कोचिंग सेंटर है, जो मेरा कोचिंग है उसमें खान सर जुड़े हुए हैं या पीडब्ल्यू जुड़ा हुआ है, तब मेरा थोड़ा सा उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, तब मेरे पास कस्टमर स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो किसी और ब्रांड का नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो नाश्ता पानी का दुकान से कि हल्दीराम है, एक साइड में हम लोगों का, उसके बगल में खोल रहा है, ठीक है, तो हल्दीराम का नाम ले रहा है कि नहीं हम हल्दीराम का ही हम लोग ब्रांड है, ठीक है, तो उसके नाम से तो कस्टमर आएगा ना। तो ब्रांड का हम लोग नाम का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रुको हमको बता लेना तो उसके बाद बोलना, हम पूरा भी कंप्लीट नहीं किए, टॉपिक पूरा कंप्लीट करने दो हमको। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कुछ ऐसा केस है, मान के चलो कि जैसे कोचिंग सेंटर ही है भलोटिया क्लासेस, तो भलोटिया क्लासेस फेमस है, ठीक है। अब उनकी वाइफ या उनकी कोई सिस्टर अलग से अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती है, तो वो बोलना चाहती है तुम अपना खाली नाम दे दो कि तुम भी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हो, तुमको कैपिटल, ठीक है, चाहे तुमको बिजनेस में बोला कैपिटल देंगे तो भलोटिया बोला नहीं देना पड़ेगा, मैनेजमेंट में आएंगे उसमें भी आना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर नहीं करें पर लाइबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड। तो तो कोई भी बोलेगा, कोई भी ये बात बोलेगा तुम हमको ना बिजनेस में पैसा लगाने दे रहे हो, ना तुम हमको बिजनेस में आने दे रहे हो, ना हमको प्रॉफिट दो, तो हम लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों लेंगे, कोई भी लेना नहीं चाहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की वजह से बोला ठीक है हम ये चीज़ कर देंगे कि हाँ भैया, अब अपना वाइफ अपना सिस्टर को थोड़ी बोलेंगे कि नहीं नहीं करेंगे। तो सब जो हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, कहीं मेरा रिलेशन है तो हम लोग क्या करें कि मेरा जो जूनियर है चाहे मेरा कोई रिलेटिव है, सिस्टर ही हो गया मेरा, तो मेरा नाम यूज़ करके अगर कोचिंग सेंटर करना रहती है तो उसको हम, वो अगर हमको बोले कि प्रॉफिट कैपिटल नहीं लेना होगा, हम बोला कि मैंने बिजनेस में भी नहीं आना चाहूँगा, नहीं तो तुम ही सोचो तुम अपने हिसाब से चलोगे, प्रॉफिट भी तुमको नहीं देंगे। और जस्ट बिकॉज ऑफ तुम पार्टनर हो, बिजनेस का क्या हो, हम सबको बता दिए हैं कि तुम मेरा बिजनेस का क्या हो, जुड़े हुए हो, तुम्हारा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। ये फेयर नहीं है, बट अपना सिस्टर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो बता दिया है पब्लिकली कि हम इससे जुड़े हुए हैं, तुम जुड़े हुए हो तो तुम्हारा नाम पे स्टूडेंट आ रहा है। अब मान के चलो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, अब बता बोल दे कि अंबानी रतन टाटा जुड़ा, तो उन लोगों का नाम सुनकर बहुत कोई जन आ रहा है, ठीक है। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तुमको तो पकड़ा जाएगा ना कि भाई तुम्हारी नाम सुन के तो आई लोग को कौन जानता है, क्या चीज। हर केस में मतलब क्या, बाकी केस में तो था नॉर्मल शेयरिंग ना हो, सिर्फ क्या दे रहा है तुम, नाम दे रहे, बिजनेस में क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो। क्यों कोई देगा नाम देगा, लाइबिलिटी ले अनलिमिटेड क्यों झेलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन बॉन्ड के बस, समझ में आया। माइनर, माइनर क्या है, बिलो 80 है, ठीक है, बिलो 80 है। इसका जो लाइबिलिटी है क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आएगा प्रॉफिट भी लेगा, और जो इतना कैपिटल जो देगा ना
उतना ही कैपिटल ही इसका क्या रहेगा, कैपिटल तक ही इसका लायबिलिटी सीमित रहेगा। मतलब कि जितना इसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उतने तक उसका लायबिलिटी, इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगा। मानिए ना, बच्चा से तुम तो 18 साल से कम है, आ सकता है, आता है बच्चा को, मतलब ये काम करने के लिए तुम रखे हो ना। आपको जैसे तुम लोग को हम बोले वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेट खेल रहा है राजस्थान वाला का, अंडर एज है, बिलो 80 है, और वो टैलेंटेड, उसको रखा गया। जैसे ये भी क्या होगा, टैलेंटेड हो तो एक तो काम करने के लिए आ रहा है ना, तो ये रहेगा। पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? मान के चलो कोई फेमस पर्सन है, ठीक है, रतन टाटा या अंबानी, रतन टाटा गए, ठीक है, हम जैसे 4 जन हम लोग जैसे मान के चलो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम लोग बोल दिए कि रतन टाटा भी, हम लोग जिससे मान के चलो केटर्स के पास गए, 10 लाख का बैंक से लोन लेने गए, हम लोग बोल दिए कि ये भी हम लोग पार्टनर है रतन टाटा, ये सुन करके तो वो दे देगा हमको लोन, ठीक है। पर रतन टाटा से अगर पूछा गया कि तुम क्या इसका पार्टनर है, तो वो ना हाँ बोला, ना ना बोला, चुप है। जब हम जब हम पूरा रास्ते में तुमको ओपन बोल रहे हैं कि मेरा पार्टनर, तुम चुप हो, इसका मतलब क्या है, हाँ है। इसका मतलब क्या है, हाँ है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। क्या बोलते हैं, स्टॉपेल और, हाँ सुन, मतलब कि अपना आपको पार्टनरशिप ना होकर के भी तुम रिप्रेजेंट करो, तुम एज अ पार्टनर हो, तुम हो नहीं पार्टनर एक्चुअल में, पर तुम्हारा जो बिहेवियर से रिप्रेजेंट करे तुम इसके पार्टनर हो। तो कैपिटल देगा क्या, नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट मांगे, नहीं। प्रॉफिट, नहीं। सिर्फ लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर। एक होता है सीक्रेट पार्टनर जिसको सीक्रेटली रखा गया, तो ये सब इतना पूछता नहीं है, मेन जो है यही सब में सो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते। क्या चीज? हाँ आता है, मतलब वो सिर्फ लॉस शेयर नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। क्योंकि लॉस भी शेयर करना पड़ेगा ना, ये लॉस शेयर, हाँ, ये नहीं करना पड़ेगा, इसका इतना नहीं, ये सब पूछता नहीं है। अब आ जाओ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब कुछ भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करें, कोई भी हम लोग पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं, क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, रिटेन, पूरा भी बन सकते हैं, पर हम लोग क्या बना रहे हैं, रिटेन। सब पार्टनर क्या करेगा उसमें, साइन करे, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं अगर करोगे तो कल को बोले हम इतना प्रॉफिट लेंगे, हम उतना प्रॉफिट लेंगे, तो पहले से एग्रीमेंट बन जाता है। इट इज एन रिटेन एग्रीमेंट। क्या ये लैग कर रहा है ना ये मेरा क्या है, रिटेन एग्रीमेंट है, ठीक है। रिटेन एग्रीमेंट मतलब क्या, साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द स्टैम्प एक्ट 8089 इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक स्टैम्प रहता है, स्टैम्प 8089 की तरफ जो स्टैम्प पेपर जो बनता है उस एक्ट के कानून स्टैम्प ड्यूटी के तहत स्टैम्प मारा जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके एक और भी नाम है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अगर नॉर्मल इसको बोलते हैं रिटेन एग्रीमेंट। अगर नॉर्मल खाली डेफिनेशन बने, एक लाइन याद रखना, रिटेन, एमसीक्यू वाला को नहीं पूछेगा। कभी कभी ये वाला भी पूछ लेता है, स्टैम्प एक्ट 8089, तो इसलिए ये चीज हम ढुकाए हैं, तुम्हारा बुक में मिलेगा नहीं, पर ये मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। अब पूछ रहे कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है सर, तो एग्रीमेंट में टोटल ऐसा 20 बात लिखा रहेंगे, ठीक है। पूछता नहीं है, हालांकि ऊपर ऊपर हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट में डिटेल में इसके चैप्टर्स भी बहुत सारा भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल ऐसा 20 तरह का लिखा रहेगा। फिर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, राज एंड को कहाँ पे है बिजनेस, वो लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप पूछता नहीं है नॉर्मली, और पूछा, ठीक है, हर किसी से पूछा तो 4 5 6 ऐसे लिखने बोले, पूरा 20 नहीं देगा, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स का क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस होगा, कपड़ा का बिजनेस होगा, आइसक्रीम का बिजनेस है, स्टील का बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितना कैपिटल दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, ये सब नाम को भी देख लेना है। बिजनेस में और हम लोग कैपिटल दे तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग्स मतलब क्या, बिजनेस अगर पैसा निकालता हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब खाली समझ लो, सभी रट्टा नहीं मानो, सब लोग पढ़ना है चैप्टर डिटेल में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन कितना प्रॉफिट लेगा,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, और पार्टनर लोन दे रहे तो कितना इंटरेस्ट देना उन लोगों को, सैलरी क्या रहेगा, पार्टनर्स का कमीशन क्या रहेगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, अप्रैल से मार्च या जनवरी से दिसंबर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या क्या रहेगा, वो चीज़ हम लोग लिख पढ़ चुके हैं। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट करना पड़ेगा हिसाब किताब। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बिजनेस का कौन सा फॉर्म्स का एक अलग से बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन पार्टनर, कोई पार्टनर का एडमिशन होगा क्या क्या रूल फॉलो होगा, गुडविल के बारे में कैलकुलेशन, वैल्यू ऑफ एसेट करना है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना साल के लिए कर रहे हैं, सेटल ऑफ डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो तो कैसे सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, गार्नर वर्सेस मुर्रे केस, डिसोल्यूशन मतलब क्या, और पार्टनरशिप बंद हो रहा है तो क्या करना है, तो क्या करते हैं, ये सब हम लोग आगे जाके चैप्टर पढ़ना है, तो इसे ऊपर ऊपर देख लेना है। एग्जाम में कोई अगर पूछेगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही तो धर लो कि ना का बराबर ही पूछेगा, कोई एक दो पूछा तो पूछे, ये जनरली पूछता नहीं, अगर पूछे तो बोले कोई 5 बता दो, हाँ उठा लो। रिटायरमेंट या डेट में क्या करना है, तो ये हमको रट्टा नहीं माना, खाली 20 होता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया ना। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में, झगड़ा झाटी ना, उसको एक और नाम क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर्स। डीड में क्या क्या लिखा रहता है, 20 बात लिखा रहता है, इसका कोई काम नहीं है। एग्जाम में पूछा तो 5, डब्ल्यू बोर्ड का तो एमसीक्यू आएगा तो एक दो कुछ पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछता तुम। तुम लोग का एससी बोर्ड का जो रिटर्न आएगा तो बोले कोई 4 या 5 बता दो, 2 या 3 बता दो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ गया क्या। ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग का जो थ्योरी पोर्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है। ये ध्यान दो, बोला इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस या अब्सेंट, साइलेंट या अब्सेंस, मतलब कि कुछ चीज ऐसा है, अब हम लोग एग्रीमेंट बारे सिचुएशन फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखे नहीं है, या कुछ लिखना भूल गए, एग्रीमेंट में लिखना भूल गए, तो इस केस में क्या होगा, कोई सिचुएशन आता है तो ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ना दे ऐसा हो नहीं सकता। एमसीक्यू तो धर लो 2 मार्क्स का, तो इसमें से देगा ही देगा, इतना बस ये 4 से 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है टोटल। बोला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर है, मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं कौन कितना प्रॉफिट से है, तो इस केस में क्या होगा, इक्वली बटे, क्या बटेगा, सबको बराबर, ये हम आगे भी बात शुरू में भी बताए थे, ठीक है, राइट में ही बताए थे। तो अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस बत लिखा ही नहीं है, कौन कितना हिस्सा लेगा, इसमें क्या होगा, ये सब जितना भी सब डीड में लिखा हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या, बिजनेस और पार्टनर कैपिटल लगा रहा है पूंजी, तो बदले में बिजनेस को क्या देता है, इंटरेस्ट, क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, नहीं देंगे। हाँ देता है, दिया था। हाँ तो पता रहेगा तो लिखेंगे जो देगा, इसका, हाँ तो बिजनेस इंटरेस्ट देता है कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलता है इसमें, पार्टनर को मिलेगा, अगर लिखा रहेगा तो देंगे, इसमें मतलब ही क्या, इसमें क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ रहता तो दो ना, डीड में तो दिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा रहेगा, तो यहाँ पे ये देखो इसमें हेडिंग में था, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग लिखा रहेगा कि इतना देना है तो देंगे, 5% देना है देंगे, 6% देना है, यहाँ हम लोग क्या पढ़े, हाँ बोलो। हाँ हाँ पार्टनर्स को बिजनेस देता है, फॉर्म जो भी ना, तो फॉर्म दो, बिजनेस का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स उसमें अलग, वो लोग बिजनेस से पैसा उठाता है। प्रैक्टिकल जब तुम लोग जब शार्क टैंक वगैरह देखोगे तो बोलता है कंपनी कि हम लोग अपना बिजनेस से सैलरी उठाते हैं, बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग होता है, ठीक है। बिजनेस के मान के जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से प्रॉफिट 10 लाख का होता है, बिजनेस पार्टनर को देता है, बिजनेस का एक अलग से अस्तित्व है। हाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर जैसे बिजनेस में कैपिटल लगा है, ठीक है, तो बिजनेस बदले में उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है।
यही जगह अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो तुम बिजनेस से पैसा ले रहे हो तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तुम हमको कैपिटल दिया, हम तुमको इंटरेस्ट दिए, तुम मेरा पैसा लेकर गया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, तुम हमको इंटरेस्ट दोगे। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कितना परसेंट लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं, नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेज, ठीक है। लोन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेज एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो 6%, कितना परसेंट देना होगा, ये फिक्स रहता है। हाँ, ये क्या रहेगा, 6%। क्या है, ये लोन पे है, कैपिटल का बात नहीं कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग फिक्स जो कैपिटल का बात तुम कर रहे हो, ये लोन है। लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कितना परसेंट, तो बोले हाँ लोन, लोन थोड़ी माफ होता है, लोन मतलब इंटरेस्ट। जहाँ लोन है दुनिया में वहाँ इंटरेस्ट है ही है। कुछ नहीं बोलता 6% और एनम देना पड़ेगा। रेमुनेशन ऑफ पार्टनर्स, कितना रेमुनेशन मतलब क्या, सैलरी बोनस कमीशन आता है, रेमुनेशन लिखा हुआ नहीं तो नहीं दे। पार्टनर्स क्या सैलरी उठाते हैं, एबीसी सर उसके बिजनेस वही सैलरी उठाते हैं, हाँ उठाता है। कंपनी में भी ये चीज़ होता है, क्योंकि ये चीज़ मान के चलता है ना बिजनेस में आदमी लोग कि अगर ये काम हम जो कर रहे हैं, अगर हम नहीं करते तो कोई और तो करता, तो बदले में तो उसका सैलरी मिलता ना, तो वही काम हम कर तो पैसा को ही माइनस करेंगे सैलरी का तरफ। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, म्यूचुअल कंसेंट, मतलब किसी भी पार्टनर को नया एडमिशन लेना, सबका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, सबका कंसेंट होना चाहिए। अब आ रहा है हम लोग का एलएलपी। एलएलपी बहुत जन का सिलेबस में नहीं है, पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, ये देता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको बता ही देते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कितना है, एक्ट 2008। ठीक है, देखो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ये इसका क्या नुकसान है, और कंपनी अगर बिजनेस करो, हम लोग आए कंपनी में, इसका लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड, मतलब बिजनेस तक ही सीमित है। कोई हमसे 1 करोड़ रुपया पाता है तो बिजनेस में 60 लाख है तो 60 लाख दे करके बात खत्म करेंगे, बाकी 40 लाख प्रॉपर्टी बेच के पार्टनर्स को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो इसमें ये डिसएडवांटेज है, तो कंपनी में क्या है, एडवांटेज है लायबिलिटी को लेकर के। और जो कॉम्प्लायंसेज है, कॉम्प्लायंसेज मतलब कि बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसमें क्या लेस है, क्या है, लेस कॉम्प्लायंसेज, मतलब बहुत सारा ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये सब इतना इसमें मतलब ये रजिस्ट्रेशन करो, वो काम करो। हाँ, नॉर्मल अगर हिंदी होगा तो पेपर वर्क कम है, डिजिटल वर्क होता है हम लोगों का। ठीक है, और इसमें क्या है, मोर है। तो लाइबिलिटी का बात बोले, अगर लाइबिलिटी का बात बोले तो कंपनी जीत गया, और कंपनीज का बात बोले तो सॉरी कंप्लेसेंस का बात करें तो कौन जीत गया, पार्टनर। तो एक बीच का रास्ता चाहिए था जिसमें दोनों सुविधा मिल जाए। दोनों सुविधा मतलब क्या, लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाए, कंप्लायंस भी लेस। तो इसके लिए बीच का सॉल्यूशन क्या निकला, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये पार्टनरशिप का ही पार्ट है क्या, नहीं, पार्टनरशिप एक अलग है सेक्शन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है, 2018 2008 सॉरी, क्या है, अलग है। क्यों बनाया गया, बीच का एक रास्ता निकालने के लिए कि लायबिलिटी क्या हो जाए, लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाए और कंप्लायंसेस भी, पेपर वर्क भी कम है, तो बीच का सोल्यूशन क्या निकला, एलएलपी। ठीक है, तो और इसका करते हैं। तो लायबिलिटी का क्या बोला है इसका, देखो डेफिनेशन करते हैं हम लोग। ध्यान दो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2000 एक्ट 2008 में आया था। ये कब आया, 2008। डेफिनेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देता भी है नहीं, बहुत जन का तो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं, बहुत स्कूल में होता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा पोर्शन है तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएलपी।
मतलब जो रजिस्टर हुआ है बिजनेस इस एक्ट के तहत उसको क्या बोलते हैं? एलएलपी। हाँ। आगे क्या बोला इसका नेचर्स ऑफ एलएलपी क्या-क्या है? एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका पूरा लीगल अस्तित्व है इसका, ठीक है? इट्स अ लीगल एंटिटी क्या है एक? लीगल एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर। देखो पार्टनरशिप में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। इसमें लीगल एंटिटी सेपरेट का मतलब क्या है? इसमें बिज़नेस अलग है और ओनर का दोनों का अलग-अलग अस्तित्व है, दोनों का अलग-अलग वैल्यू है, ठीक है? एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू ये चलता है, जल्दी बंद नहीं होता है। पार्टनरशिप जल्दी बंद होता है, पर एलपी एलएलपी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है? Any change in the partners of LLP shall not affect the existence, right or liabilities of the LLP। बोल क्या रहा है इसमें? बोलना चाह रहा है कि पार्टनरशिप से एलएलपी का कोई लेना देना नहीं, दोनों का कानून अलग अलग है। नोट भी दे दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अप्लाई टू अ एलएलपी। मतलब कि पार्टनरशिप का कानून अलग है, एलएलपी का कानून अलग है। बस थ्योरी तो खत्म हो गया है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का तो लाइफ में लिखे ही नहीं हम। प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास से फेस करेंगे, ठीक है? क्योंकि लाइफ में भी दिए नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का देना होगा ना हमको, लाइफ बनाना होगा डे 1 डे 2 प्रैक्टिकल का, तो ठीक रहेगा ऐसे। आज ज़्यादा नहीं रख, चाहे तो हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं। बुक लाए हो क्या तुम लोग? कोई बुक ले लेना, ठीक है? आज इसे रोकने के पीछे ये रीज़न है कि थ्योरी पोर्शन हम लोग का सेपरेट खत्म हो गया। अब प्रैक्टिकल एक चैप्टर करेंगे ना, तो वीडियो तो उसका अलग बनाएंगे, लाइव भी अलग करेंगे। अब इसी के बीच में घुस जाएगा तो फिर उसका हेडिंग अलग से सेपरेट नहीं दे पाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? तो एक बार उसको हम रिवीजन करवा दें क्या पूरा शुरू से? छोड़ दो तब, वो पहला क्लास का वीडियो देख लेगा। तो फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लेना, ठीक है? बोलो सर नोट्स मांगे, तुम्हारा कोई वेट कर रहा है क्या यहाँ पे? बोलो सर नोट्स मांग रहे हैं। बोल सर तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम जाओ तो बोलना सर जो प्रिंट करने बोले तो मांग रहे हैं। तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए क्लास लेना है? अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी खुद से कर लोगे? नहीं है तुम्हारा? कौन सा स्कूल है? मैथ्स? मैथ्स भी नहीं? बस आज इतना ही रखते, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ज़्यादा कर सकते थे, दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बट हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर एक अलग से क्लास का वीडियो रहेगा, सीक्वेंस है ना कि हाँ प्रैक्टिकल एक चैप्टर स्टार्ट करा, बीच से घुसाना सही नहीं है। तो उनको बुला दो तो सौरभ जी को। A1 का ग्रुप में वीडियो तुमको हम भेज देंगे, ठीक है? एडमिशन कब लोगे? नेक्स्ट क्लास लोगे ना? जब लोगे तुमको ऐड करके भेज दिया, स्टेपल भी नहीं कर। बोल दो इसको स्टेपल कर देने। तुम लोग लिख लो, जब जो तुम लोग कब आके लिख लेना। हाँ लिख लो। आई बाप, बोले क्या आने के लिए बोल दे उनको।